सबके सामने धमकी दी है, अकेले नहीं दी। जान से मारने की धमकी देते हैं, गोलियां चलाने की धमकी देते हैं कि ये लाशें बिछ जाएंगी, फलाना हो जाएगा। सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाता है कई बार चिंताजनक बात, सादर जयजनियत करते हैं की शुरुआत घड़ी बजा रही 8 और पर हम बात कर रहे हैं क्यों आजकल कमेटियां देख रहे हैं। अब ये मुनिशी अमित सागर जी, जितना श्री रत्न दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी फिरोजाबाद में चतुर्मास चल रहा था, इस बार चतुर्मास नहीं कहता। और हाँ, हम बात कर रहे थे क्यों आजकल कमेटियों की कहीं ना कहीं कुर्सी की गर्मी जमने लगती है, कहीं अहंकार की बदबू आने लगती है, मूंछ बड़ी हो जाती है, या फिर किस कारण से वह अपने मुनीषियों की संतों की गरिमा कम रखती है। कुंडलपुर के घाव अभी दिल से भरे नहीं होंगे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर से क्या हुआ था वहां पर, आज क्यों जगह जगह ऐसी घटना। और यहाँ पर अमित सागर जी से कोई कल्पना नहीं करता, जिन्होंने सूरज सागर जी से भी 13-20 के पर में पंथ एक मंच इकट्ठा करके साफ साफ बातें करी थी। स्पष्ट बोलने वाले और स्पष्ट बात करने वाले, 13-20 का भेद मत करो, एक रहो, एक मंच पर बात करो। ऐसे अमित सागर जी जो सबसे मिलकर करते हैं, सबसे मिलकर मन सादा करते हैं, सबसे बात करते हैं उनसे। और वहां पर कहते हैं सोमवार को रात को उन्होंने अनशन शुरू किया, मंगलवार की रात को पता चला, कहते हैं 5 मिनट के अंदर सैकड़ों लोग मंदिर में जमा हो गए। साथ में सरकारी मेले चल रहा है उसी जगह पर, वहां से दरोगा जी आ गए, FIR की धमकियां हो रही हैं। ऐसा मुनिशी ने क्या कर दिया कि जब ऐसी बातें होने लगी। सुनते हैं जरा मुनिशी अमित सागर जी से, जब यह घटना हुई थी और दरोगा जी उनके पास आके बात कर रहे थे, सुनेंगे आप। मेरा कहीं कोई नाम नहीं, मैं 40 साल 45 साल हो गए, नहीं 45 साल हो गए, यहाँ 32 साल, मुझे 33 साल हो गए। एक भी दिन लोगों ने शांति से नहीं जीने दिया। मेरा इतना बड़ा पुस्तकालय मैंने बनाया, सब किताब उठा करके मेरी पहली जनवाणी मांगी, वो पूरी देखो कैरेट भर करके इनकी हमारे मंच पर निहारी लगवाई। ये मंच इधर का मानना तोड़ दिया, सबकी वीडियो क्लिपिंग है हमारे पास। और हम यदि थोड़ा सा काम करें तो सब इकट्ठे होकर आते हैं। हम इनको यदि कोई शिकायत पहुँच जाए, हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं, हमें पता नहीं। और हमारे आदमी को धमकाना, कितनी बार ताले तोड़े, कितनी बार ताले लगाए। अच्छा, आप लोग 1 मिनट। दरोगा जी अलग तरह से बात की उन्होंने, क्योंकि मुनिश ने कह दिया था DMI, CMI, PMI कोई आए तभी फैसला करेंगे। ये बार बार कहते हैं मुझे कई सालों से, बरसों से, 32-33 सालों से इसी तरह परेशान कर रहे हैं और उसी में उलझाते हैं। उन्होंने कहा कि शिलान्यास कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरे बगैर बताए शिलान्यास कार्यक्रम में कोई पूछा नहीं, और मेरी फोटो लगा के बैनर पोस्टर लगा दिए, पब्लिसिटी शुरू कर दी गई। नई कमेटी का ये शपथ समारोह था, या वो करिए 4 शिलान्यास। वैसे कमेटी के ना लोग हमें 4 शिलान्यास गिरा नहीं पाए, वो तो कह रहे हैं गर्भगृह की छत नीचे है, बाहर की ऊपर है, इसलिए हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। उन पे 4 के है नहीं निर्णय, पर हाँ वह बात सुनाएंगे आपको, हम दोनों तरफ की बताएंगे। पर आचार्य श्री के दर्जे के समान मुनिशी अमित सागर जी, बहुत ज्ञानवान जो है, बहुत पुस्तकें लिखी है, बहुत कुछ है, वह क्यों अनशन पर बैठे हैं। ABP वाले कई चैनल वाले पहुंच गए थे उस दिन जब ये बात इतनी बतंगड़ बन गई, सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए थे। और मुनिशी ने ओम रीम अरम असिया उसाहे नमः का जाप शुरू कर दिया था। तब AB वाले ने पूछा भाई अनशन क्यों कर रहे हैं आप, और सुनिए जरा उन्होंने क्या दिया जवाब। क्यों कर रहे हैं आज आप अनशन पर बैठे, क्या मामला है? आज अनशन पर बैठे वजह क्या है? ये हमारे जब हम उनको मना कर दी किसी काम को, हमारा नाम क्यों डाला उनने, हमारा फोटो क्यों छापा, हमने साफ मना कर दी भाई हम तुम जानो, तुम जैसे जानो वैसे करना, हमारा नाम मत डालना। तो नाम क्यों डाला, फोटो क्यों छापा। कमेटी आपके खिलाफ पहले FIR भी कर चुकी है। हाँ, वजह क्या रही? वो तो वजह तो सब आएंगी, सब खुल के अभी हम क्या बताएंगे। अभी शिलान्यास का कोई मामला चल रहा है, क्या मामला है? वो उनका है मामला, वो अब पोस्टपोन हो गया, उन्हें कह रहे वो आए थे 3-4। कमेटी में कौन कौन लोग प्रमुख रूप से आपके खिलाफ? वो पूरी कमेटी है, प्रमुख ही है वो। मुनिशी सुन लिया आपने, तृप्ति नहीं हुई। पूर्व चतुर्मास समिति के अध्यक्ष संजय जैन जी, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। कहते हैं आप ये ना कहें हम एक तरफा बताते हैं, दोनों बताएंगे और एक एक बात स्पष्ट करेंगे। हाँ, इनका क्या कहना था सुने जरा संजय जी। ऐसा है, कल जो कमेटी है अनुज जैन वाली जो है, वो कह रहे हैं कि कल शिलान्यास होगा, और उसकी क्या का शिलान्यास होगा, गुरुजी का फोटो लगा के उन्होंने एक बैनर लगवा दिया, और व्हाट्सएप पे भी समाचार चलने लगे कि कल शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो गुरुजी के मना करने पर भी भाई उनका फोटो भी लगाया, उनके आशीर्वाद सानिध्य में होगा कार्यक्रम, और उनकी जानकारी में कोई
कार्यक्रम की जानकारी उन्हें इस तरह की नहीं है कि कहाँ शिलान्यास होना है, कैसा शिलान्यास होना है। उनके मना करने के बावजूद भी वो जो है ज़बरदस्ती जो है शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो गुरुजी इस बात से आहत हैं और वो अपने अनशन पर बैठे हुए हैं। कोई उन्होंने चर्चा नहीं की गुरुजी से कि हम पैम्पलेट छपवा रहे हैं या शिलान्यास का कार्यक्रम है आगे। कोई विचार विमर्श कैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक रात को समाचार आया व्हाट्सएप पे कि कल शिलान्यास है। कल से ही मालूम पड़ा कि गुरुजी ने सुबह मना भी किया कि कोई शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा यहाँ पे इस तरह से। और क्योंकि उनका सानिध्य भी लिखा है उसमें, तो ये बात गलत है कि गुरु को जानकारी नहीं है और सानिध्य में उनके कार्यक्रम भी हो रहा है। कुछ सूत्रों ने जिन्होंने नाम खुलने को बताया नहीं, उन्होंने हमें कई बातें बताई। उन्होंने तो यह तक कहा कि मुनीषी अमित सागर जी ने यहाँ लाइब्रेरी बनवाई थी और अब भी धमकी दी गई है कि उन्हें कह दिया गया है 6 माह में फिर हटा देंगे, आप मंगवा लो। हाँ, उन्होंने लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी, सब कुछ रखी थी। कहते हैं वो पुस्तकें हटवा दी गई, पुस्तकें हटा दी गई और अलमारियाँ कबाड़ में बेच दी गई। जब मुनीषी ने दबाव डाला तो अब वापस सही तरह से व्यवस्थित की गई हैं, पर यह कह दिया गया आप इधर जाओगे और 6 मई में हम किताबें उधर कर देंगे। यह आरोप लगाए गए। हाँ, इस पर मुनीषी का क्या कहना है कि ऐसा क्या हुआ? उन्होंने ये मान लिया कि किताबें वापस आ गई थी, पर क्या बात है पहले एक बार सुन लेते हैं उन्हीं के मुख से। जो कुछ थी वो उपलब्ध हो गई, लेकिन हमने अभी जो साल भर से लगे हुए हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन फिर हमको यही धमकी मिली कि आपके जाने के बाद हम 6 महीने बाद इसको फिर निकाल के फेंक देंगे। तो हम 6 महीने उनको मौका दें, उसके पहले हम नहीं उनको निकाल के जाए। सबके सामने धमकी दी है, अकेले नहीं दी। जान से मारने की धमकी देते हैं, गोलियां चलाने की धमकी देते हैं कि ये लाशें बिछ जाएंगी, फलाना हो जाएगा। ये इन लोगों के कर्तव्य है, धन है। मुनीषी अमित सागर जी पर जैसे लोग बता रहे हैं कि FIR तक के लिए शिकायत करने की कोशिश की गई। कोई कहता है जान से मारने की धमकी, सुना था आपने मुनीषी से, गोली मारने की धमकी दी गई। और सब आरोप के बाद इस तरीके से कमेटी कर सकते, वह भी सुना देंगे आपको, कैसे नकारती है वह बता देंगे आपको। तो उन्होंने साफ कहा, वैसे आपको मालूम ना अब कानून की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर अपराधी हूं, अपराध करता हूं तो ले जाओ मुझे। क्या कहते हैं सुन नहीं जरा। प्रयास किया है, नहीं बरबो तो थानेदार वाले लोग भी ऐसा तो पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई स्वामी जी के खिलाफ लगे हैं तो उनकी थाना नहीं है तो वो हो जाएगा है। और अपराध से 2 तो ले चलो, उसमें क्या बात है, कानून सबके लिए बराबर है। मनुष्य की तरफ से कई बातें और भी हैं, पर आप कहेंगे एक तरफ हम उनका पक्ष ले रहे हैं। हमने जो अभी नई 2 महीने में कमेटी नहीं बनी है, पर आकाश जैन जी उसके महामंत्री हो, क्योंकि महामंत्री ही सबसे प्रमुख होते हैं, उन्हीं से सारी बातें करिए। जब उन्हें मालूम चैनल माने बोल रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट साफ साफ ऐसे जवाब दिए, सबको नकारते गए। अनशन क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, शिलान्यास से फोटो क्यों लगा दी गई, क्या पूछा था, हमने पूछा था, कई जवाब दिए उन्होंने। पुलिस क्यों आई थी, 10 बजे 5 मिनट के अंदर सैकड़ों लोग क्यों इकट्ठे हो गए थे, पत्रकार आ गए थे। और ये कहते हैं, उनका कहना है मुनीषी के साथ कुछ चेले लगे हुए हैं और वही सारा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने तो आरोप लगा दिया कमरों के सारे ताले बंद कर रखे हैं, मंदिर का जीर्ण शीर्ण होना उन्हीं के कंधों पर डाल दिया गया। बहुत गजब के जवाब दिए गए। आप सुन लीजिए, निर्णय समाज करे, निर्णय आप करें, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपको पक्ष 2 पक्ष सुना देंगे। क्या मुनीषी का अनादर हो रहा है, क्यों मजबूरी उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा, सुनते हैं पहले आकाश जी पाक साफ कैसे करते हैं अपने को, सुने जरा उन्हीं के मुख से। महाराज जी नई कमेटी से नाराज हैं या उन्हें नई कमेटी पसंद नहीं है, या नई कमेटी ने उन्हें पहले श्रीफल दे के तरीके से बुलाया नहीं था, क्या कारण है महाराज जी की नाराजगी का? आज वहां गए थे, वसूली करने में गए हुए थे आज। तो महाराज जी ने बताया है, अपनी नाराजगी कारण ये बताया है कि मैं पिछली कमेटी से नाराज हूँ, इसीलिए मैंने स्वीकृति नहीं दी थी आने की। लेकिन वर्तमान कमेटी ने मेरा फोटो लगाया फ्लेक्स में, इसलिए मैंने अनशन किया है। आके मेरा फोटो क्यों लगाया? अब सवाल ये भी उठता है कि अगर वर्तमान कमेटी, अगर महाराज जी का, जो महाराज जी उसी मंदिर में विराजमान है और उनका फोटो नहीं लगाते, तो महाराज इस बात का भी विरोध करते कि देखो ये इतने घमंडी हैं कि मैं मंदिर में विराजमान हूँ फिर भी मेरा फोटो नहीं लगाया इन्होंने। तो महाराज जी ने ये एक ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की बातों में या बहकावे में आकर रात को 9 बजे, सोमवार की बात है, पहले सोमवार की बात है, फिर आपको मंगलवार को मालूम चला? नहीं, सोमवार को कोई वो नहीं था, उनका अनशन नहीं था। उससे
2 घंटे पहले जो अनशन महाराज जी ने किया है, उससे 2 घंटे पहले मैं खुद महाराज जी के कक्ष में गया था। महाराज जी का कुछ सामान वहाँ पर रह गया था मंदिर में, वो मैं उनका देने गया था। महाराज जी का कोई अनशन नहीं था। उसमें जो 27 तारीख की डेट लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। और महाराज जी ने 9 बजे भी, मैं महाराज जी के पास 8:45 बजे में रूम में गया था तो वो रूम बंद था। मैंने पूछा था क्यों बंद है, तो महिलाएं जो खड़ी थी बाहर, उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है, महाराज जी ने अभी रूम बंद करके बाहर निकाल दिया है सबको। तो मैंने सोचा 10 मिनट बाद आएंगे, लेकिन 5 मिनट बाद ही महाराज जी आए मंदिर के अंदर, और उन्होंने चटाई ओढ़ ली और नमोकार मंत्र का पाठ करने लगे। और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि महाराज जी कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से महाराज जी नाराज है और महाराज जी ने अनशन जारी किया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, पूर्व में कोई अनशन नहीं था, स्वयं उसी वक्त अनशन किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग है उस बात की कि महाराज जी ने उससे पूरा आहार भी लिया है, सुबह भी लिया है, 27 को भी आहार लिया, 28 को भी आहार लिया है, और महाराज जी प्रदान हुआ है, महाराज जी गए हैं, महाराज जी घूम रहे हैं, सब चीज है उसमें वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है, उसी वक्त महाराज जी ने लिया है अनशन और वो सब रिकॉर्ड है। पुलिस में शिकायत करी गई महाराज जी के खिलाफ? नहीं, कोई शिकायत नहीं की गई है महाराज जी के खिलाफ, और ना ही कमेटी ऐसा कोई कार्य करेगी। जैन संत है वो, हम जैन आमनाओं को मानते हैं और हम कोई भी महाराज जी के खिलाफ कैसी भी कार्रवाई नहीं करेंगे। उसमें यह भी कहा गया कि भैया जो आपका सामान है 6 महीने में हटा देंगे, फिर दोबारा हट जाएगा। नहीं, वो महाराज जी गलत कह रहे हैं, महाराज जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, निराधार बात कह रहे हैं। बल्कि वास्तविकता ये है कि पहले पूर्व में वहाँ पर जिनवाणी जो कि उन्होंने बनवाया था एक भवन, तो उस भवन में जिनवाणियों की इतनी बुरी दुर्गति थी। आज वर्तमान में भी महाराज जी ने जो स्नान गृह है उसमें जिनवाणी रखवा रखी हुई है। महाराज जी से इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और उस वक्त जिस वक्त हॉल खाली किया गया था पूर्व कमेटी के द्वारा, उसने भी जिनवाणियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उनको सभी को साफ कराकर एक अच्छी तरीके से सुसज्जित करके अलमारी में लगा के रखा था। और जब महाराज जी वापस आए और उन्होंने कहा कि हमको मेरी जिनवाणी दो और मैं उसी हॉल में रखूंगा, तो महाराज जी को पूरी जिनवाणी विद अलमारी के साथ में अलमारियों के साथ वो दी गई महाराज जी को। आपकी बात डिस्प्यूट क्यों हो गया, फिर विवाद क्यों हो गया है? ये है पुरानी कमेटी थी, नई कमेटी में सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर विवाद कहाँ पर जड़ क्या है, मूल जड़ क्या है? नई कमेटी ने शपथ भी नहीं ली है। सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराज जी तो अमित सागर महाराज हमारे नारियल की तरह है, ऊपर सख्त दिखते हैं, लेकिन जितने वो सख्त दिखते हैं उतने ही अंदर से बहुत अच्छे संत है, बहुत अच्छे संत हैं, ज्ञानवान हैं और मतलब बहुत अच्छी प्रभावना करते हैं अमित सागर जी, बहुत अच्छे संत हैं। लेकिन उनके साथ कुछ तथाकथित लोग जुड़े हुए हैं जिनका उद्देश्य जैन नसिया कमेटी में गैर तरीके से आना और मंदिर पर कब्जा करना है। उन्हीं के द्वारा मंदिर के सभी कमरों में ताले डाले हुए हैं। अभी वर्तमान में सभी कमरों में आप आएंगे तो आपको रूम नहीं मिलेगा, लेकिन उन तथाकथित लोगों के लिए वो 24 घंटे खुले रहते हैं, उन्हीं पर उनकी चाबी रहती है, कमेटी में कोई चाबी नहीं रहती है। नहीं, ये भी कहा गया है कि जान से मारने की धमकी दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई। अगर महाराज जी एक भी व्यक्ति का नाम बता दें किसने दी गई? भाई महाराज जी कह तो रहे हैं। नहीं, महाराज जी नहीं कह रहे इस बात को, महाराज जी के चमचे ही कह रहे हैं इस बात को, और ये सब बात निराधार है। आप अगर वास्तविक आप ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। स्थिति नसिया जी की इतनी दयनीय हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप समस्या नए प्रोग्राम से समस्या, हम ग्रहण समारोह से समस्या नहीं थी, महाराज जी के पास गए थे हम, और जब महाराज जी के पास गए थे तो महाराज जी से बात जब भी जाते हैं तो महाराज जी के चेले अकेले महाराज जी से बात नहीं करने देते हैं। चेले का मतलब कौन? चेले का मतलब पूर्व कमेटी है? कौन चेले का मतलब क्या है? पूर्व कमेटी के नहीं, उन्हीं के संघ के कुछ लड़के हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो अकेले बात नहीं करने देते महाराज जी को, वो साथ ही रहते हैं। तो महाराज जी से कोई बात पूर्व हो नहीं पाती है, और महाराज जी ने फिर इस बात की वजह से कोई अनुमति नहीं दी थी प्रोग्राम के लिए आने की। हमने स्टेज बनवाई थी, आचार्य बसवंती महाराज जी भी आ रहे थे, लेकिन फिर आचार्य ने ये कहा कि देखिए नसिया जी में अमित सागर महाराज जी हैं और वही नहीं आएंगे, मैं आ जाऊंगा
तो उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं। इसलिए पहले अमित शाह महाराज जी को तैयार कर लूं, अगर वो तैयार है तो हम आ जाएंगे। तो फिर क्या फाइनल किया? अमित शाह महाराज जी ने ये कह दिया, मैं मंच साझा नहीं करूंगा, आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कार्यक्रम कब कर रहे हैं आप? कल तो हुआ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर उसमें हुआ ये कि जब बैनर लगे, वहां पर पोस्टर लगे, तो 2 दिन पूर्व ही लग चुके थे। 26 तारीख को ही बैनर पोस्टर लग गए थे, जिनमें उनके फोटो बगैर पूछे लगा दी गई। नहीं, बिना पूछे नहीं, ऐसा नहीं था। उनके पास गए थे, 10 बार श्रीफल भेंट किया है इस चीज के लिए, एक बार नहीं 10 बार है। तो महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको मंच साझा नहीं करूंगा आपके साथ। अब उनकी क्या व्यवस्था थी इसके लिए वो मैं नहीं जान सकता, ना मुझे जानकारी है इस बात की। लेकिन उस दिन जब 2 दिन पहले लगे थे बैनर पोस्टर, तो अगर महाराज जी को कोई ऐसी दिक्कत थी तो महाराज जी ये भी कह सकते थे कि मेरे अपने बैनर पर से मेरा फोटो हटाइए, आप, हम हटवा देते। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उनकी टीम ने षड्यंत्र रखा, उसमें महाराज जी का उन्होंने सानिध्य लिया और महाराज जी को उनने बरगलाकर 9 बजे अनशन पर बैठा दिया। और अनशन पर बैठने के बाद ही कुछ अन्य समाज के लोग भी मंदिर में आए, कुछ शराब पीकर भी आए, और वहां पर 200-300 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई 5 मिनट के अंदर ही। जैसे ही महाराज जी ने अनशन में बैठे उसी के 5 मिनट के अंदर ही 300 लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हुई। तुरंत पुलिस आई, तुरंत पत्रकार आ गए थे, और रात को 12:30 बजे तक ड्रामा हुआ। ये महाराज जी का डिमांड थी PM CM या DM आएंगे तब कुछ बात होगी, लेकिन फिर इसमें एक दरोगा जी आई तो महाराज जी उनके साथ उठ के चले गए। अकेले में उनने उनसे बात की, और हाँ, उनके साथ महाराज जी के साथ उनके 2 चेले भी थे वहां पर। और जब बात हुई तो फिर हमको कमेटी में बुलाया गया, और हमसे महाराज जी ने, दरोगा जी ने ये कहा कि आप ये कह दो महाराज जी अनशन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कल का आप प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। तो हमने जब ये जानना चाहा कि महाराज जी हम कल का प्रोग्राम क्या कभी प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप हमें इसका कारण बता दो कि आपको परेशानी क्या है इसका प्रोग्राम से। तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो मौन लेके बैठ गए। तो दरोगा जी, पुलिस का हम पर प्रशासन का दबाव था, क्योंकि बगल में एक सरकारी मेला चल रहा है, और इसी सरकारी मेले की आड़ में प्रशासन जल्दी आ गया, क्योंकि उनको पता था कोई उधम ना हो जाए। इसलिए उन्होंने हम पर बहुत भयंकर दबाव बनाया और हमसे ये कहलवाया कि आप स्थगित कीजिए प्रोग्राम को। तो फिर हमने प्रोग्राम स्थगित कर दिया, लेकिन महाराज जी ने कोई भी एक हमको जवाब नहीं दिया कि हमने ये क्यों बंद करवा रहे हैं या क्यों स्थगित करा रहे हैं। मतलब दरोगा जी के आने के बाद अनशन खत्म हुआ? हाँ, अनशन खत्म हुआ, ये कहने पर कि प्रोग्राम स्थगित किया जाता है। मैंने महाराज श्री जी भी कहा, अगर आपको महाराज जी पोस्टर बैनर से आपत्ति है तो पोस्टर बैनर उतरवा लेते हैं, अभी प्रोग्राम तो हुआ नहीं है। अभी निर्णय कोई फाइनल हुआ है आपका? है कोई निर्णय फाइनल हुआ? अभी नहीं हुआ। अभी महाराज जी के पास कल उन्होंने टाइम दिया था सुबह 8 बजे का, आज सुबह 8 बजे का, लेकिन अभी भी महाराज जी ने, फिर हम 8 बजे गए थे तो महाराज जी ने कह दिया अभी मुझ पर टाइम नहीं है, शाम को आना। सुन लिया आपने कहानी दोनों तरफ की। दिमाग में कई सवाल फितूर कर रहे होंगे। हमारे संत, और वह भी अमित सागर जी जैसे, पहले प्रसन्न सागर जी जैसे, आप कम से कम उनकी गरिमा को तो देखिए। 41 वर्ष की दीक्षा है, और जो कहते जहाँ जाते हैं अलग रूप से कल्याण करते हैं, जिनके बारे में आप एक दाग नहीं लगा सकते, उनकी छवि पर, उनकी चर्या पर, उनके चरित्र पर, और उनके जब यह करना पड़े कि चटाई लपेट के अंदर से अनशन करने बैठ जाए, सैकड़ों लोग उनके साथ आ जाए, सारे श्रावक समा जाए, और वो कह दें कि कुछ लोग शराब पीकर आ गए थे, ऐसे तक आरोप है। उन्होंने अनशन वंशन कोई नहीं किया था। कई तरह के चेले उनके साथ रहते हैं और चेलों की बात वो करते हैं। इस तरह के अनाप शनाप बातों को भी हमने दोनों पर सुना दिए, पर इतना कहेंगे अंत में निर्णय आप लीजिए। पर अगर हमारे संत कोई अनशन करते हैं, कोई मजबूरी होती है, कोई तंग करते हैं, कोई अनादर होता है, तो सचमुच इसमें हम अपने को दोषी मानते हैं। श्रावक सोची दोषी है, कमेटी दोषी होती है। आपको लगे, निर्णय आप करें, कमेंट्स में चिंतन कर लीजिएगा, पर बता दीजिएगा गलती कहाँ है। सादर जय जिनेंद्र।